हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 16 महाजनपद जो थे उनसे संबंधित है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, इनका विस्तार कैसे हुआ एवं इनकी जो विशेषताएं थी वो क्या क्या थीं, और वर्तमान समय में इन जो 16 महाजनपद थे इन्हें जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में संबंधित हैं। तो इस विषय में आप सबसे चर्चा करने वाले हैं। और इन 16 महाजनपदों से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्ज़ाम सिटी इंडिया हमारा जो यूट्यूब चैनल है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद साथियों तक अवश्य पहुंच सके और वह लाभ ले सकें। अगर महाजनपद के विषय में बात की जाए, इनके उदय की, तो आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई जिसने आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया, और निश्चित ही जब आर्थिक प्रगति होती है जिसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे किसी विशेष क्षेत्र में राजनीतिक जो जीवन होता है वो भी प्रभावित होता है। जहाँ पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, उन कबीलों का आकार बड़ा होता गया और वह जन में परिवर्तित हो गए। जन में परिवर्तित होने के पश्चात यह जन भी बड़े होते गए और जनपद का रूप ले लिया। ठीक है, और फिर जनपद आकार में बड़े होकर महाजनपद कहलाए। छठी शताब्दी तक आते आते महाजनपदों का जो विस्तार था वो बहुत ही विस्तृत हो चुका था, और इन्हीं महाजनपदों के समय बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी उदय हुआ एवं विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म थे, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि नास्तिक संप्रदाय के थे, और भी आस्तिक संप्रदाय के धर्म हुए। ठीक है, तो अगर इन महाजनपदों के विषय में, इनकी विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए, तो जो महाजनपद की जानकारी है वो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, यानी जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म, ठीक है, इनके जो कुछ प्रमुख साहित्य हैं जिनसे महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन या बिंदु कहें कि बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो यह बौद्ध धर्म है कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सा बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है या साहित्य है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो यह है आपका अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो यह भगवती सूत्र है जो कि जैन धर्म से संबंधित एक साहित्य है, और इससे महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, अगर महाजनपदों के विषय में बात की जाए तो इनमें से जो कुछ थे वो वहाँ पर राजतंत्र प्रणाली थी, और कुछ महाजनपदों में गणतंत्र प्रणाली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर महाजनपद के विषय में लिखा है कि 16 महाजनपदों में आपस में संघर्ष कर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे में संघर्ष था और ये अपना विस्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत थे। इन महाजनपदों में राजतंत्र था और कुछ महाजनपदों में गणतंत्र शासन भी था। ठीक है, 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद थे, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में, यानी 8 जनपद जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में, एवं 3 महाजनपद बिहार में तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में एक एक महाजनपद थे। तो 16 में से टोटल
अगर बात की जाए तो 14 महाजनपद ऐसे थे जो कि आपके भारत देश में स्थित थे, और 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि भारत से बाहर अवस्थित थे, यानी भारत की सीमा में नहीं थे ये। ठीक है, अब इन भारत में जो 14 थे वो उनमें से कौन कौन से जो महाजनपद हैं वो अलग अलग राज्यों में स्थित थे। तो 14 में से जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में और 3 महाजनपद बिहार में। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो थे वो बिहार राज्य में स्थित थे, तो आपका उत्तर होगा 3। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो 8, एवं मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, और दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश में 1 था। तो आइए चलते हैं कि महाजनपद कौन कौन से थे, इनका नाम क्या था, इनका जो विस्तार कहाँ तक, और वर्तमान क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इन महाजनपदों की राजधानी से पूछा जाता है, जो आपको 1 नंबर अवश्य दिला के जाएगा। तो आपको एक क्रम वाइज याद करना है, पहले जो बिहार में 3 थे, फिर इसके बाद यूपी के 8, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, एवं दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश में 1 था। ये क्रम वाइज आपको याद करने हैं तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और जो 2 भारत के बाहर अवस्थित थे। बात की जाए अगर महाजनपद की तो ये पहला लिखा है आपका मगध। यह सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद हुआ, और जो इसकी राजधानी है वो क्या थी, तो राजगृह इसकी राजधानी थी। अगर इसका वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो यह बिहार पटना में, ठीक है, पटना से लेकर ये गया के बीच में इसका जो वर्तमान क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, जहाँ जिसकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर राजगृह, और वर्तमान यह क्षेत्र पटना नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था, मगध, ठीक है। यहीं पर फिर इस देखा जाए तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इन सभी जो वंशों का उदय हुआ, और ये क्रम वाइज इन्होंने राज किया, शासन किया। फिर बात की जाए अगर अंग महाजनपद की, दूसरा कौन सा है, अंग, और ये कहाँ पर है, बिहार में। राजधानी इसकी थी उस टाइम पर क्या, चंपा। और अगर वर्तमान क्षेत्र इसका देखा जाए तो ये है भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र, जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर है आपका वज्जी संघ। वज्जी संघ एक महाजनपद था, और इसकी अगर राजधानी देखी जाए तो क्या थी, तो ये थी इसकी राजधानी वैशाली। वर्तमान क्षेत्र की अगर बात करें तो यह उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ इसका वर्तमान क्षेत्र है, और इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। तो आपने अभी तक पढ़ा कि महाजनपद जो थे 16 थे, ठीक है, और ये इनमें से 3 बिहार में, कौन सा, पहला मगध, राजधानी राजगृह, वर्तमान क्षेत्र पटना से गया। दूसरा है अंग महाजनपद, राजधानी इसकी चंपा थी, भागलपुर मुंगेर जो है इसका वर्तमान क्षेत्र। और तीसरा वज्जी संघ, और इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। एवं वर्तमान क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर बिहार जो क्षेत्र है आपका मिथिला क्षेत्र, ठीक है, यह वर्तमान क्षेत्र है उसका। तो ये आई होप आपको याद हो गए होंगे जो आपकी कहाँ पर हैं, बिहार में, ये तीनों महाजनपद। फिर बात करें महाजनपद की तो ये आपके जो हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। पहला है आपका काशी। इसकी राजधानी उस टाइम पर हुआ करती थी वाराणसी, तो आज जो कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका वर्तमान क्षेत्र आपको पता ही होगा कि यूपी, काशी, बनारस। फिर आपका जो उत्तर प्रदेश में दूसरा था तो ये था कौशल महाजनपद। कौन सा, कौशल महाजनपद, और इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय श्रावस्ती। कौन सी, श्रावस्ती। आप सभी को अगर याद होगा कि श्रावस्ती में जो क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड हैं आपके महात्मा बुद्ध, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश अपने कहाँ पर दिए, तो इसी श्रावस्ती में दिए।
फिर कौशल महाजनपद जो वर्तमान क्षेत्र का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से लेकर अयोध्या क्षेत्र जो है वर्तमान फैजाबाद जिला कहा जाएगा। तो ये क्षेत्र उस टाइम का ये अभी वर्तमान क्षेत्र जाना जाता है और इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। कौन सा? कौशल महाजनपद। फिर तीसरे की अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश में, तो ये है मल्ल। ठीक है, ये मल्लों का क्षेत्र हुआ करता था और ये महाजनपद कौन सा? मल्ल। और इसकी राजधानी जो है वो कुशीनगर। कौन सी? कुशीनगर। और वर्तमान क्षेत्र आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो कुशीनगर वर्तमान है, कुशीनगर एक जिला भी है। कुशीनगर ये वही कुशीनगर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 हो गए, काशी, कौशल, मल्ल। ठीक है, फिर आपका तो चौथा है आपका वत्स और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी? कौशाम्बी। इसका अगर वर्तमान क्षेत्र देखें तो ये वर्तमान इलाहाबाद क्षेत्र जो आपकी इलाहाबाद का परिवर्तित नाम क्या हो गया है? तो प्रयागराज क्षेत्र। ठीक है, तो ये प्रयागराज से कौशाम्बी लेकर क्षेत्र ये वत्स महाजनपद का था और इसकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर कौशाम्बी। तो ये उत्तर प्रदेश को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया जो महाजनपदों की दृष्टि से। तो ये आपके 4 हो गए, काशी महाजनपद, राजधानी वाराणसी, क्षेत्र बनारस यूपी। फिर आपका दूसरा कौशल, राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, और वर्तमान क्षेत्र अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र। तीसरा आपका मल्ल, राजधानी कुशीनगर और ये वर्तमान कुशीनगर क्षेत्र। और चौथा है आपका वत्स जिसकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर कौशाम्बी। और वर्तमान क्षेत्र की अगर देखें तो ये वर्तमान इलाहाबाद क्षेत्र। ठीक है, इसी क्रम में बात करते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित था 5वां, ये था कुरु और इसकी राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान में यह दिल्ली क्षेत्र है। ठीक है, फिर है आपका पांचाल महाजनपद। तो इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? ये थी अहिछत्र और यहाँ पर देखें तो ये यूपी में ही आपका स्थित है। फिर है आपका सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मथुरा। ठीक है, और ये वर्तमान यूपी में ही है मथुरा। फिर है आपका चेदी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। ठीक है, कौन सी? शक्तिमती। चेदी की राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। तो ये हमने पढ़े जो कि यूपी में 8 महाजनपद थे और इनकी राजधानी है। तो यहाँ से मैंने 4 इसके पहले बता दिए, फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान दिल्ली क्षेत्र। दूसरा है आपका पांचाल, राजधानी थी इसकी अहिछत्र। तीसरा आपका सूरसेन, मथुरा। और फिर है आपका चेदी महाजनपद और इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती या इसे सूतिमती भी कहते हैं। फिर बात करें कि जो 3 महाजनपद थे ये आपके अलग अलग प्रदेशों में एक एक हुआ करते थे और ये अवंती महाजनपद है। ठीक है, अवंती महाजनपद की अगर बात करें तो ये 2 पार्टों में डिवाइड था। ठीक है, कौन सा? उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। ठीक है, तो अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थीं, कौन कौन सी? उज्जैन और माहिष्मती। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ठीक है, अवस्थित थी। फिर था आपका मत्स्य क्षेत्र और ये मत्स्य की अगर बात करें तो ये था आपका विराटनगर। और विराटनगर वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आपका वर्तमान जयपुर क्षेत्र यानी राजस्थान में स्थित है। फिर आपका 14वां महाजनपद है कौन सा? अस्मत। ये एकमात्र महाजनपद था जो कि आपका दक्षिण भारत में अवस्थित था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और इसकी राजधानी हुआ करती थी पोतन या पोटली। ठीक है, आपको अच्छे से याद करके रखना है कि क्वेश्चन अगर आ सकता है कि कौन सा एक महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित हुआ करता था, तो ये था अस्मत महाजनपद और इसकी राजधानी पोतन या पोटली। ठीक है,
फिर बात करें कि जो कि आपके भारत से बाहर अवस्थित थे, ये 2 महाजनपद थे। ये कौन से थे? तो ये थे कंबोज महाजनपद, ठीक है। तो इसकी राजधानी उस टाइम पर क्या हुआ करती थी? हाटक। क्या नाम था? कंबोज की राजधानी हाटक। फिर है आपका गांधार, ठीक है। ये जो गांधार था ये गणतंत्र महाजनपद था और इसकी राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? ये थी तक्षशिला, ठीक है। ये जो गांधार क्षेत्र था ये आपका, आप देखें तो ये पाक अधिकृत जो आपकी कश्मीर क्षेत्र है, ये यहाँ पर महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। और ये कैसा था? तो ये गणतंत्र महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। जहाँ पर आप देखें कि पहला विश्वविद्यालय खोला गया तक्षशिला में ही। तो ये हमने महाजनपद से संबंधित कुछ टॉपिक किए जो कि आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जो आपके 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में, यानी एक एक महाजनपद हुआ करता था। और 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि भारत से बाहर अवस्थित थे। पहला आपका मगध की राजधानी राजगृह और वर्तमान क्षेत्र पटना से गया के बीच। दूसरा था आपका महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा। तीसरा था आपका वज्जी संघ और इसकी राजधानी वैशाली। उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र है इसका वर्तमान क्षेत्र। ये आपके बिहार से हो गए, ठीक है। फिर आपका काशी की अगर बात करें तो ये आपका, इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, ठीक है। और फिर है आपका कौशल महाजनपद, तो इसकी राजधानी कौन सी हो गई? श्रावस्ती और ये फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र इसका। फिर आपका मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर। फिर आपका वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। और पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? आई क्षेत्र। और सूरसेन, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती या सूत्रमती। फिर आपके जो उत्तर प्रदेश के बाहर यानी अलग एक एक राज्यों में, तो ये अवंती जो महाजनपद था इसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती भी थी और ये थी मध्य प्रदेश वर्तमान क्षेत्र इसका। फिर आपका मत्स्य क्षेत्र, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर और वर्तमान जयपुर यानी राजस्थान क्षेत्र। और अस्मत जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी हुआ करती थी पोतन या पोटली। भारत के बाहर जो स्थित महाजनपद थे, ठीक है, उसमें से कंबोज जो महाजनपद था इसकी राजधानी हुआ करती थी हाटक। और जो आपका गणतंत्र महाजनपद था गांधार, ठीक है, इसकी राजधानी भारत के बाहर हुआ करती थी तक्षशिला। और ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में अवस्थित था। तो ये हमने महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन पढ़े जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी ज़रूरतमंद साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। और ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आपको फेसबुक पर ही हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, इंस्टा पर भी आपको देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो आपकी लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आप वीडियो जो है वो यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम सिटी इंडिया को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।